में से कितने सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे दीदी सीबीटी से रिलेटेड हम लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे आपने ओएमआर की वीडियो प्रोवाइड की थी। तो यहाँ मैंने एक डेमो ओपन किया हुआ है गूगल पे, आप इसको अपने मोबाइल से कर सकते हैं, एक बारी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये एक डेमो है, ठीक है, इसको आप सीरियस नहीं लोगे, आपका बस एक प्रैक्टिस होगा। इसी तरीके से आपको बीएचयू का जब आप एनटीए का एग्जामिनेशन देने जाओगे सेंटर पर, तो इसी तरीके से चीज़ें आपको नजर आएंगी कंप्यूटर पर। यहाँ हम मोबाइल पर कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आप समझिएगा। गूगल पर आपको सर्च करना है सीबीटी एग्जाम डेमो टेस्ट। जब ये ओपन होगा तो आपको CHSL का एग्जामिनेशन की जो फर्स्ट लिंक यहाँ पे दिख रही है जिसमें फ्लैग बना है, इंटरनेशनल फ्लैग, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ हमने क्लिक किया, इसके बाद इस तरीके से आपकी लिंक ओपन हो जाएगी और इसको आप लोग डेस्कटॉप मोड पे कर लेना, ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे। यहाँ पे आपके पास एक डेमो आ जाएगा, इस तरीके के एड्स भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट अगर हमें चीज़ें समझनी है तो हम इससे भी समझ जाएंगे। यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिया हुआ है, आपके कंप्यूटर पे इंग्लिश हिंदी दोनों तरीके से लिखा होगा। ये एक तरीके का आपका प्रैक्टिस सेट है, डेमो है, इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसमें 100 क्वेश्चन मैंशन है, बट आपको ध्यान देना है आपके पेपर में 120 क्वेश्चन हो सकते हैं, 150 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। पेपर की मार्किंग यहाँ पर लिखी है कि अगर आप करेक्ट करके आओगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं आपके क्वेश्चन में, ओके। इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर होता है, ये भी मेंशन है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे आपका एक टाइमर लगा रहेगा, क्लॉक लगा रहेगा कि कितने देर में आपका एग्जामिनेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें मार्किंग स्कीम लिखी है 2 मार्क्स, बट आपको समझना है कि आपका बीएचयू का एग्जामिनेशन 4 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 लिखी है, बट बीएचयू के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क्स की। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात कर भी रहे हैं तो ये ध्यान देना है, जो क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं करते हैं उस पर मार्किंग आपकी कट नहीं होती है, वो क्वेश्चन आपका काउंट भी नहीं होता है। जो अटैम्प्ट करोगे उसमें मार्क्स मिलेगा, जो अगर आपसे गलत हो जाएगा, आपसे गलत हो जाएगा मार्क्स मतलब क्वेश्चन, तो उसमें आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ से रिलेटेड अगर डाउट थी, क्लियर आउट हो गया है तो कमेंट में मेंशन कर देना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके मेंशन रहेंगे आपके कंप्यूटर पे, आपको सारी चीज़ें, इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि आपको क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, उसमें नेक्स्ट लिखा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन पर भी आप जा सकते हो, सीबीटी का यही फ़ायदा है कि आप पुराने वाले क्वेश्चन को रिकरेक्ट भी कर सकते हो और नए क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हो अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो। और OMR में यही है कि हम एक बार टिक कर दिए तो उसको रिकरेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन ऑर्डर विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम मेंशन रहता है, उतने टाइम में आपको जितना भी 1.5 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय, उसी समय में करना होता है किसी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। द कैंडिडेट कैन चेंज द ऑप्शन, ठीक है, चेंज, आप ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हो। ऑप्शन का मतलब ये है कि क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डेमो बस प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीवियस जा सकते हो, नेक्स्ट जा सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मेजर चीज़ हमें ये समझनी है, ग्रीन, येलो, पर्पल और वाइट। ग्रीन का मतलब आएगा आपके पास लिखकर, क्वेश्चंस के ऑप्शन साइड में लिखे होंगे 1 से लेके 120 150 तक, उसमें जो क्वेश्चन आप करेक्टली, मतलब जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि जो आपसे करेक्टली बन गया है, नहीं। ग्रीन का मतलब ये है जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, वो आपका ग्रीन कलर का मार्क नज़र आ जाएगा, 1 2 3 4 लिखा होगा, उस पर ग्रीन 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 हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किया होगा और आपने लिखा होगा कि रिव्यू करते हैं, इसको वापस से चेक करते हैं, तो उस पर येलो कलर का मार्क्स आ जाएगा। जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने उस पर रिव्यू येलो कलर का मार्क कर दिया है, तो वो आपका रिव्यू में चला जाएगा। आपके पास टाइम जब बचा रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को रिव्यू वापस से उस क्वेश्चन पे जाके अपना आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन है पर्पल कलर का मार्क, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आपने आंसर किया है बट आपको एक बार रीचेक करना है, डाउट है कि इसके ऑप्शंस में से ये भी ऑप्शन हो सकता था, तो आप ये क्वेश्चंस जो है पर्पल कलर वाला मार्क्स हमेशा हम लोग मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए यूज़ करते हैं कि हम जो कर चुके हैं उसको वापस से रीचेक करते हैं कि मैथ्स का, रीजनिंग का आंसर जो हमने बनाया है वो सही है कि नहीं, टाइम बचता है तो। येलो वाला है कि हमने जो आंसर नहीं किया है फिर भी एक बार देख लेंगे कि क्या हुआ है, मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हाइट वाला जो ऑप्शन आएगा, अगर जो क्वेश्चन साइड में लिखा होगा 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन होंगे, व्हाइट का मतलब है कि वो क्वेश्चन अभी तक आपने देखा भी नहीं है। ये चीज़, चारों ऑप्शंस, चारों कलर को देख लेना। ग्रीन मतलब आपने वो आंसर कर दिया है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है सही और गलत, ठीक है। येलो का मतलब है आपने आंसर नहीं किया है लेकिन आप बाद में उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ोगे और फिर सोच विचार के आंसर करोगे। पर्पल का मतलब है आपने आंसर कर दिया है लेकिन आप डाउटफुल हो, इसीलिए फिर से आप उसको रिव्यू करोगे। और वाइट का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को अभी तक पढ़े नहीं हो, ठीक है। और अगर आप इरेज कर देते हो तो वो ऑप्शन में से आंसर डिलीट हो जाता है। सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन होते जाएंगे आपको फिर नेक्स्ट करना होगा, और लास्ट में आपके पास आएगा प्रीव्यू, पढ़ के इसको सबमिट करना होगा। यही एक पूरा इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको सीबीटी मोड में देखने को मिलेगा, और आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्यूटर में चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में आपका इंस्ट्रक्शंस मेंशन रहेगा। आपको जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं, आपकी पूरी तरीके से सहायता कर देंगे। तो एक बार आप ये घर पे पूरी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एक बार हम लोग डेमो कर भी लेते हैं, ठीक है। डेमो टेस्ट के लिए हम यहाँ पे चलते हैं,
कहाँ पे चलना होगा, लेट मी से, यहाँ पे क्लिक हियर पे हमने टच किया है, स्टार्ट द एग्जामिनेशन। ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है बट एक डेमो है, तो यहाँ हमने स्टार्ट द एग्जामिनेशन पे क्लिक किया है। इसी तरीके से आपका रोल नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे। रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, चाहे वो OMR रोल नंबर है या फिर CBT रोल नंबर लिखा होगा। इसके बाद पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मैं कुछ भी लिख देती हूँ, चलो 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। पासवर्ड मैंने लिख दिया, क्या लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे पासवर्ड लिख देती हूँ 03, एक सेकेंड, पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड पे क्लिक नहीं हो रहा है, सबमिट कर देती हूँ मैं, चलो। अच्छा, इंटर योर पासवर्ड, यही तो नहीं हो रहा था, 03, फिर हमने कर दिया स्लैश, बट स्लैश वगैरह यूज़ नहीं करना होता है, तो 04, अब हमारा 2000, इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट कर दिया, पासवर्ड हमको सेव करना होगा तो सेव कर लेंगे। अब हमारा टेस्ट आ चुका है। इस तरीके से लिखा होगा कि एग्जामिनेशन का कोड क्या है, आपका जो कोड होगा BHU का वो यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। सेंटर आपका एड्रेस लिखा होगा, प्रैक्टिस टेस्ट लिखा होगा, मीडियम लिखा होगा, ये सब आपका डेमो है, डेमो, ठीक है। अब हम चलते हैं कंफर्म पे। सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाएंगी, फिर आपको मिल जाएगा एक और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। इंस्ट्रक्शन आपको बाद ही में मिलेगा और वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ के बताई हैं, यही इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, मैंने ये सब चीज़ें पढ़ ली है, मैंने इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट पढ़ लिया है, तो हम इसको ग्रीन टच कर देंगे, ठीक है। जब इन्विजिलेटर आपसे बोले कि स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। और इस तरीके से देखो, अटेम्प्टेड ग्रीन 0 है, टैग्ड जो है वो आपने जो आंसर जो आपने किया है या नहीं किया है और आपने सोचा है कि ये डाउट हम क्लियर आउट कर देते हैं, पर्पल वाला वही है जो आपने आंसर किया है। फिर आपको डाउट होगा कि टाइम बचा हुआ है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, तो वो पर्पल होगा, जो अटेम्प्ट नहीं किया दैट इज़ योर अनअटेम्प्टेड, ठीक है। मैं ऐसे ही कोई भी टिक कर देती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर ये मैं क्वेश्चन ऐसे ही देखो ग्रीन हो गया ना, यहाँ साइड में देखो ग्रीन हो गया है, तो मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अटेम्प्टेड है। हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं रिव्यू करने के लिए, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रिव्यू, टैग कर देते हैं येलो से कि हम बाद में आके इसको देखेंगे। फिर हम करते हैं नेक्स्ट में भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में से अगर हम इसको कर देते हैं अनअटेम्प्टेड पे टिक कर देते हैं, नहीं अटेम्प्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अनअटेम्प्टेड 3 लिखा हुआ है, हमारे पास 5 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोगों ने 3 अटेम्प्ट नहीं किया। इस तरीके से आप पूरी तरीके से अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा और फिर उसको लास्टली सबमिट कर दीजिएगा। अभी आपके पास देखो ये टाइमिंग लिख कर आएगी, कितना टाइम बचा है एग्जामिनेशन को। आप उसमें अब वापस इस क्वेश्चन को वापस से क्वेश्चन नहीं देख सकते अगर ये सब चीज़ें लिख कर आ गई। अगर नो कर दोगे तो वापस चले जाओगे क्वेश्चन पे, और अगर सबमिट कर दोगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लिख कर आ जाएगा कि एग्जामिनेशन डेट क्या है, ये क्या है, ये क्या। आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, कितना अनअटेम्प्टेड है और कितना अटेम्प्टेड है ये भी लिख कर आ जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी पूरी तरीके से। अगर समझ आ गई है तो वीडियो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करना। साइनिंग ऑफ।